अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप सब जानते हैं कि वीकेंड है तो मैं मम्मा की तरफ आई हुई हूँ। तो मम्मा ने कहा चलो जी मेरी धी आई हुई है तो मिलजुल के ना ज़रा मेहनत वाला काम कर लेने आ। तो मम्मा ने मंगवा लिया ढेर सारा साग और नाल आ गया बाथू। ए वेखो एक बाथू की गट्ठी। तो 3 किलो था साग और उसके साथ 1 किलो लिया बाथू। और बच्चे ना मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं और वो कर रहे हैं बेड़ा गर्क साग का, क्योंकि इन लोगों ने हमें तंग किया हुआ था। इतना ज़्यादा इन लोगों ने यहाँ पे खलारा डाला, ये देखें। हम लोगों ने साग काट के रखा है और ना इन लोगों ने सारे तिनके शिनके उठा के नीचे फेंक दिए और मुर्गे को खोल दिया। और मुर्गे के डर से ना मैं चारपी पे चढ़ी हुई हूँ और चढ़ के वीडियो बना रही हूँ। और अरहम का बस नहीं चल रहा, जो साग कटा हुआ है ना उसको भी लेकर ज़मीन पे फेंक दे। तो यहाँ पे मामा ने ना साग काटा था और ना सुबह सुबह उठ के मेरे कपड़े शिलिंग करके डाल दिए थे। मामा ने कहा धी मेरी ने आके इतने आराम करना है, जो कम करना मैं ही कर लेनी है। तो यहाँ पर अभी बच्चे देखें और तंग कर रहे हैं, मुझे मज़ीद गंद डालने की कोशिश में थे। मैंने सारा समेट लिया। मैंने कहा भाई अब और नहीं, मैंने तुम लोगों को गंद डालने देना। तो अभी यहाँ पे मैं इसको सारे को शॉपर में डालने लगी थी, जो कि एक हाथ से डालना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मोबाइल रखती हूँ मैं साइड पर, सबसे पहले ये गंद समेट लेते। देखें भाई मामा का चूज़ा झूले लेते हुए मुर्गा। चल झूले लेके दिखा, शाबाश। कुकड़ू कुड़ू मेरे ऊपर ही ना आ जाए जंप मार के। अम्मा वो तो बकायदा झूल रहा है। अरे देखा चूजा झूले ले रहा है, मुर्गा झूले ले रहा है, देखा। वाह, जैसे हम पींग लेते हैं ना। आये ला, आये ला। मुझे भी यही लग रहा है। तो यहाँ पर साग को अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद इसको चढ़ा दिया था हमने चूल्हे पे। तो यहाँ पे मम्मा डाली नमक। मैंने कहा मामा जैसे साग बनाती है ना उसकी रेसिपी भी आपके साथ साथ शेयर कर दी जाए। मामा इसमें भर के डाल रही है नमक। खैर ये इतना भर के नहीं डाल रही क्योंकि मामा की चमचियाँ बहुत छोटी छोटी हैं। आप अगर बड़ी चमची लेंगे तो आप अपने हिसाब से डालिएगा। साथ ही इसमें डाल दी है हमने हल्दी। किसी भी लाल मिर्च अभी इसमें नहीं जाएगी। हम लोगों ने इसमें डालना है ढेर सारा अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें। लहसुन की आप पूरी वो ले लेंगे, जो भी कहते हैं उसको, एक तो तुरी होती है ना जो कहते हैं उसको, लहसुन वो ले लेंगे, अदरक ले लेंगे। इतनी क्वांटिटी 3 किलो के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। और साथ में इसमें डालेंगी ढेर सारी सब्ज़ मिर्चें। ये सब चीज़ें आप लोगों ने चट्टू वट्टे में डालनी है। और जिसको ऊपर भी आपको गुस्सा है ना उसको इमेजिन करके इसको कूट लें। हेलो, तो अभी मैं चाह रही थी कि आप लोगों से साग की कंप्लीट रेसिपी शेयर करूं, पर गैस चली गई थी, जो कि सर्दियों के अमूमन मसले होते हैं। बहरहाल गैस गई हुई थी तो मैं जल्दी से तैयार हो गई क्योंकि मैंने जाना है अपनी फ्रेंड की तरफ। तो अभी तो जा रही हूँ, उससे भी आपको मिलवाऊँगी। बच्चे भी तैयार हो गए हैं, बच्चे मेरे साथ ही जा रहे हैं। तो थोड़ी देर जाएंगे। मैंने कहा चलो यहाँ पर आई हुई तो अपनी फ्रेंड से भी मिल लूँ, तो वहाँ जाएंगे, उससे मुलाकात करेंगे और आप लोगों से भी अपनी फ्रेंड को मिलवाएंगे। चले जी वहाँ चलते हैं। खैर मामा ने मुझे कहा तुम तसल्ली से जाओ, साग में सिर्फ इतनी चीज़ें डलती हैं जितनी इसमें डाल दी हैं, बाद में जैसे उसको घोटना ही होता है। मैंने कहा ठीक है। मैंने तो अपने बच्चे पकड़े और बाहर निकला ही, रिक्शा कराया और उस पर बैठ गई कि भाई सहेली के घर जाना है। पर रिक्शे वाले जनाब जी इतने स्लो थे कि मैं इनको देख के ये सोच रही थी अगर मैं पैदल जाती तो शायद इनसे पहले पहुंच जाती। पर क्या किया जा सकता था, अब तो करवा लिया था। तो अब मजबूरी थी, इसलिए रिक्शे में बैठे हुए थे। बच्चे मेरे खैर से बहुत इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद पहुंची मैं अपनी फ्रेंड के घर और वहाँ पर आके मेरे बच्चों ने मचा दी थी यहाँ पे तबाही। आप देख सकते हैं आते साथ ही बच्चों को यही काम होता है क्योंकि उनको अपने ना एज फेलोज़ मिल गए थे। ये मेरी फ्रेंड का बेटा है और साथ उसकी भांजी आई हुई थी। बस इन लोगों ने उसके घर आके तबाही मचाई है। 1 घंटे तक तो मैं भूल गई थी मैंने यहाँ पर आके वीडियो भी बनानी है क्योंकि हमारी बातें ही नहीं ख़त्म हो रही थी। फिर उसके बाद मैं आगे अपनी फ्रेंड के पास किचन में, जहाँ पे वो बना रही थी मज़े मज़े का खाना। और यहाँ पे हो रहे हैं कबाब फ्राई, जो कि मैं उसको तंग कर रही थी। मैंने कहा इतना सुगड़ापा तो मैंने कभी तुम्हारा देखा नहीं। खैर से हमारा यहाँ पे हंसी मजाक शुरू था और साथ साथ यहाँ पे खाना भी रेडी हो रहा था और बच्चे बाहर शोर गुल में लगे हुए थे, जो कि मैं दोबारा जाकर उनकी वीडियो नहीं बना सकी। खैर बाद में लगाया उसने टेबल पे खाना, जो कि है कुछ इस तरह से। मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दिया जाए। तो उसमें बनाया था उसने चिकन पुलाव, जो कि बहुत यमी था। ख़ासतौर पे ये कबाब बहुत ही मज़े के थे। तो वो मुझसे पूछ रही थी कैसे लगे। मैंने कहा कबाब तो स्पेशली बहुत मज़े के हैं। साथ ही यहाँ पे रायता सैलड भी था और साथ ही रशियन क्या बोलते हैं इसको, फ्रूट सैलड जो होता है वो भी था, क्रीम सैलड आप कह सकते हैं। तो खाना सभी बहुत मज़े का था। साथ साथ हम लोगों ने बातें की। बातें करते करते खाना हम लोगों ने काफ़ी लेट खाया था क्योंकि बातें नहीं हमारी ख़त्म हो रही थी। या हम बोल सकते थे या हम कुछ खा सकते थे। खैर उसके बाद बारी आई हमारी फ़ोटोज़ की। हमने कहा कुछ फ़ोटोज़ खींच ली जाए, जो कि खींचना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि हमारी हंसियाँ बंद नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं। तो अभी भी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ मुझे अपनी बातें सोच के इतनी हंसी आ रही है ना, तो बड़ी मुश्किल से खैर हम लोगों ने ये वीडियो भी रिकॉर्ड की क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर एक बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड करके आपस में एक दूसरे के साथ मैं घर के लिए निकली। हम लोग तकरीबन 1 साल बाद मिले हैं और हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया।
बातें वगैरह करके उसके बाद भाई को मैंने कॉल कर दी थी, उनके ऑफिस से छुट्टी का टाइम हो रहा था, तो मैंने उन्हें यही बोला था, मैंने कहा वापसी पे जाते हुए ना हम लोगों को ले लेना, क्योंकि अब रात हो चुकी है, 7 बज गए, अब मैं ऑटो पे बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। तो उन्होंने वापसी पे हमें पिक कर लिया था। उसके बाद घर आई तो मम्मा ने कहा मैंने अभी तक साग को तड़का नहीं लगाया, जस्ट उसको घोट लिया था। तो ये देखें साग तैयार है और तड़के में उन्होंने डाला है जस्ट अदरक लहसुन। मैंने सोचा लास्ट का व्यू भी आपको साग का दिखा दिया जाए ताकि आप लोगों को कंप्लीट रेसिपी मिल जाए। तो यहाँ पे साग जो उनसे ज़्यादा बन गया है, बाकी मम्मा फ्रीज़ कर देंगी। और जितना अभी हम लोगों ने खाना था ना क्वांटिटी में, उतने को मम्मा ने लगा लिया था तड़का। इसको तड़के में डाल के मम्मा ने अच्छे तरीके से पकाया और आहा हा, जब तड़के में गया ना साग, अब यकीन करें इतने मज़े की खुशबू आई है ना। अच्छा, मेरी जब से शादी हुई ना, मैंने कभी भी साग नहीं पकाया, हमेशा मम्मा के घर से आ जाता तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मम्मा हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेती हैं, उसको फ्रीज़ कर देती हैं। मैं जब आती हूँ तो मुझे मिल जाता है। यही तो बेटियों की मौजें होती हैं। तो खैर अभी भी मम्मा ने ना बना के मेरे लिए अलग से डब्बे में रख दिया है, जो कि मैं कल जाते हुए वापसी पे ले जाऊंगी। आप भी कहते होंगे कितनी निकम्मी लड़की है, मेहनत वाले काम नहीं करती। खैर जब सहूलत मिल रही हो तो कौन इंसान फ़ायदा नहीं उठाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने मज़े का साग को तड़का लग चुका और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। उसके बाद भाई ने डाल दी, छोटे भाई ने मेरी डिमांड के मामा जी इसके साथ तो मैंने मकई की रोटी ही खानी है। तो मामा बेचारी सुबह से इतनी मेहनत करी थी, फिर से खड़ी हो गई, क्योंकि बच्चों की बातें टाली नहीं जाती माओ से। मामा ने जल्दी से मकई का आटा गूंदा और उसके बाद बनाई मकई की रोटियां, जो कि बहुत मज़े की बनी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। बहरहाल आटा उसी वक्त गूंद के, थोड़े स्टे की ज़रूरत होती है आटे को। अभी इसको स्टे नहीं मिला था तो जस्ट ना थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी से वो हो रहा था, लेकिन फिर भी नो डाउट रोटियाँ बहुत ही मज़े की बनी थी। तो भाई यहाँ पे मम्मा के हाथ की गर्मा गर्म मकई की रोटियाँ बन रही हैं, जो कि सभी वेट कर रहे थे कि भाई गर्म गर्म बन के आए और हम लोग साथ साथ खाते जाएँ। तो आज तो सही इंजॉयमेंट हो गई थी। मकई की रोटी तो सरसों सा साग जिस तरह कहते हैं ना, उस तरह से बहुत ही मज़े का बनता है। तो अभी हम लोग ये खाना इंजॉय करेंगे। आप लोगों ने तब तक वीडियो का कमेंट कर देना है प्यारा सा, और वीडियो को लाइक को शेयर कर देना है, और आप लोगों ने लाजमी बताना है कि आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा है। और जो न्यू मेंबर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन लाजमी प्रेस करें। अभी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।